नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। तो आज हमारे शो में एक और शख्सियत हमारे साथ पधारी हुई है और हमारे साथ स्टूडियो में है और इनसे सवालों का सिलसिला शुरू होगा और इनके बारे में जाना जाएगा, इनके बिजनेस के बारे में जाना जाएगा, कैसे इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स किए, क्या इनके अप्स एंड डाउन्स रहे, किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और भी काफ़ी सारी बातें आज होने वाली है हमारे शो में। राहुल गोयल जी हमारे साथ हैं, तो आज राहुल गोयल जी हमको बताएंगे अपने बारे में। और सर, आपका एक छोटा सा इंट्रो हो जाए आपकी ज़ुबानी प्लीज़। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल गोयल है। मेरा मिठाई का बिज़नेस है गाज़ियाबाद में, सुगंध स्वीट्स के नाम से। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस व्यापार को चलाते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो अभी ब्रेक पे चलते हैं, म्यूज़िकल ब्रेक पे, और फिर आते हैं करेंगे और गुफ्तगू और जानेंगे कि सुगंध जो है किस तरीके से सुगंध उसने फैलाई पूरे शहर में, गाज़ियाबाद में, और कहाँ कहाँ सुगंध के वेंचर्स हैं और किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को ग्रो किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी, गाना आप लोगों के लिए। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हमारे साथ हमारे शो में पधारे हुए हैं सुगंध के ओनर। तो आइए जानते हैं उनसे कि सर, ये सुगंध जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। प्लीज़ आप डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा इसको। सुगंध की शुरुआत 1985 में मेरे बाबा जी और मेरे चाचा जी द्वारा की गई। एक छोटी सी दुकान हमने शुरू करी थी 1985 में मुरादाबाद में, गुलजारी मल धर्मशाला रोड में, कंजरी सराय जगह है जहाँ ये दुकान शुरू हुई थी हमारी। और लोगों का प्यार मिलता रहा, लोगों को मिठाइयों का जो एक्चुअल स्वाद है वो मिलने लगा। उन्हें पता लगने लगा कि मिठाइयाँ खाकर किस प्रकार से मतलब एक्चुअल टेस्ट मिल सकता है हमें। वो सुगंध नहीं बताना शुरू किया मुरादाबाद में। धीरे धीरे सुगंध की प्रसिद्धि फैलती गई, लोगों का प्यार मिलता रहा, बाकी जगहों से भी सुगंध की डिमांड आने लगी। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने गाज़ियाबाद में प्रवेश किया 1989 में। मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी ने विचार किया कि गाज़ियाबाद में भी शुरू करना चाहिए अपना व्यापार। गाज़ियाबाद में एंट्री 1989 में हुई है मेरे बाबा जी और मेरे पिताजी द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार हमने गाज़ियाबाद में करना शुरू किया। गाज़ियाबाद के लोगों ने बहुत प्यार दिया, आज तक देते आ रहे हैं, आशा करता हूँ आगे मिलता रहेगा। इस प्रकार से हमारा एक जो सफ़रनामा शुरू हुआ मुरादाबाद से हुआ। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने बिज़नेस को डिस्क्राइब किया है कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी और किस किस तरीके से आपने इस बिज़नेस को, कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। एक चलते हैं छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक पे, आते हैं उसके बाद फिर करेंगे और गुफ्तगू इस टॉपिक पे कि ये सुगंध किस तरीके से आगे बढ़ा है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और किस किस तरीके के मिठाइयाँ आपको यहाँ पे मिल सकती हैं और क्या क्या और जानकारियाँ हैं। आइए जानते हैं एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी, गाना आप लोगों के लिए। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज शो में बात हो रही है सुगंध स्वीट्स के बारे में। तो जानते हैं सर कि ये बताइए सर कि ये जो सुगंध स्वीट है, यहाँ पे सबसे बेस्ट सेलिंग स्वीट कौन सा है आपके शॉप में? सुगंध की एक ब्रांड की पहचान हमारे बूंदी के लड्डू ने दी है। अच्छा। अगर कोई भी उत्सव मनाना हो, कोई भी उत्साह का कोई कार्यक्रम हो, कोई भी खुशखबरी हो, तो लड्डू आएंगे तो सुगंध से आएंगे। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि सुगंध स्वीट्स की यूएसपी बूंदी के लड्डू हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। बूंदी के लड्डू वैसे बहुत से लोगों को पसंद भी होते हैं और मेरे खुद वन ऑफ द फेवरेट स्वीट्स में से एक है। तो सर, अच्छा, बूंदी के लड्डू आपके बेस्ट सेलिंग में आते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके यहाँ फुटफॉल ज़्यादातर देखने को कब मिलती है, मतलब वीकेंड्स में या वीकडेज में, या टाइमिंग्स क्या हैं, इस बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए खुल के। वैसे सर, हम सभी जानते हैं कि भारत देश उत्सव का देश है जी। पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार चलता ही रहता है, हम लोग किसी ना किसी पर्व को मनाते रहते हैं जी। तो मिठाई का हमारा व्यापार ऐसा है कि किसी ना किसी उत्सव में, शादी समारोह में,
किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो मिठाई की रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो ऐसे तो मैं कहूँ तो पूरे साल ही लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है, मिठाई लेने के लिए सब आते ही रहते हैं। वीकेंड्स पे ज़्यादातर रश रहता है और शाम के समय भी, क्योंकि हम जैसे परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए शाम को ही निकलते हैं, तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि बाज़ारों में भीड़ शाम को ही लगती है। उसी तरह हमारी शॉप पे भी शाम को ही ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल रहता है, वीकेंड्स पे भी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको ये जानकारी प्रदान करने के लिए और पूरे गाज़ियाबाद को भी। फिलहाल चलते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक पे और फिर आते हैं, करते हैं और गुफ्तगू इस बारे में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी। गाना आप लोग के लिए एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आइडिया से आविष्कार में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी। एक बार फिर से आ चुके हैं हम आप लोगों के सामने समीप, और आज बात हो रही है सुगंध स्वीट्स के ओनर के साथ हमारी कि किस तरीके से उन्होंने सुगंध रेस्टोरेंट को स्टेब्लिश किया, आगे बढ़ाया, कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इनका है, फुटफॉल कब ज़्यादा रहती है। अब आइए चलते हैं एक बार इस किस्से पे कि कुछ ऐसा सर कोई फ़नी किस्सा आपके साथ घटित हुआ हो जो आपको आपके मेमोरी में रिमेम्बरेंस में हो और आप पूरे गाज़ियाबाद के साथ शेयर करना चाहें। कोई फ़नी किस्सा किसी कस्टमर के साथ का हुआ हो सर? एक दो किस्से याद हैं जो बचपन में हम लोग सुनते थे पिताजी से। जी बताते हैं वो कि एक बार 1998 के आसपास की बात है, एक कस्टमर ने नोएडा से हमारे यहाँ भाजी का ऑर्डर दिया था, तो हमने वहाँ डिलीवर किया था। तो उनकी शादी समारोह में पंजाब से भी कुछ उनके मेहमान आए हुए थे जिनको भाजी दी गई थी उनके द्वारा। वापस पंजाब जाने के बाद जो उन्होंने मिठाई टेस्ट करी तो उन्हें पंजाब में आटे की पिन्नियों का बहुत चलन है। अच्छा। तो वो उन्हें इतनी पसंद आई पिन्नियाँ कि उन्होंने स्पेशल अपने एक एम्प्लॉय को गाज़ियाबाद भेजा। उस समय मोबाइल का इतना चलन नहीं था, लैंडलाइन से ही सब संपर्क होता था। जी। मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि अपनी दुकान का एड्रेस दीजिए, हमें कैसे कैसे आना है, मैं अपने एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा और मतलब हम लोग उनको रास्ता बताते रहे। पहले तो यही बताते थे कि लैंडमार्क के थ्रू ही बताते थे रास्ता कि कैसे आप पहुँचेंगे। हाँ जी। वो बताते गए हम, और वो एम्प्लॉय आया और 5 किलो करीब वो आटे की पिन्नियाँ लेकर गया। जी। तो मतलब मुझे इतना प्राउड, हमारे पिताजी को इतना प्राउड फील हुआ कि जब हमें हमारा कस्टमर ही हमें बताता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हाँ जी। हमें एक्चुअल फीडबैक हमारे कस्टमर ही बताते हैं और हमें ग्रो भी हमारे कस्टमर ही करते हैं अपने ऑनेस्ट फीडबैक देने के बाद। तो उस दिन हमें बड़ा एहसास हुआ कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं बाज़ार में। और एक किस्सा और बताता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये किस्सा तो था कि एक प्राउड फील कैसे होता है जब हमें हमारा एम्प्लॉय मतलब हमारा कोई कस्टमर हमें इतना प्यार करता है। जब प्यार और स्वाद की बात आती है तो दूरियां मायने नहीं रखती। हाँ जी। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक कस्टमर है, वो कलकत्ता हमारे यहाँ का छेना ले जाके पैक करा के अपने मेहमानों को देते थे, अपने जो भी व्यापारिक बंधु होंगे उनको देते थे। छेने की हमारी स्पेशलिटी ये कि हम सिर्फ पनीर की प्योर छेने की मिठाई बनाते हैं, जो कि 1 से 1.5 घंटे बाद फ्रिज से बाहर अगर रहती है तो उसमें हल्की खटास आ रहती है। तो वो हमको बोलते थे पैक कराने के लिए कि सर कहाँ ले जा रहे हैं। बोले मैं कलकत्ता ले जा रहा हूँ। हम उन्हें बोलते थे कि खटास आ सकती है सर, ख़राब हो जाएगी और मिठाई आपने पैसे लगाए इतने। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पिछले 3 साल से मैं ले जा रहा हूँ और उन्हें यही टेस्ट पसंद है, खटास वाला ही। तो हम बड़े ताज्जुब रह गए। फिर अगले साल वो फिर मिठाई लेने आए तो इस बार उनके जो व्यापारी बंधु थे उनमें से 2 व्यापारी बंधु साथ आए थे दुकान पर। उन्होंने कहा जी सुगंध की हमें छेना टोस्ट खिलाइए। हाँ जी। हमने छेना टोस्ट खिलाए तो बोले ये तो ख़राब है। हमने कहा कैसे जी? बोले जी ये तो वो टेस्ट है ही नहीं। हम जब ही समझ गए कि ये खटास वाले टेस्ट को एक्चुअल टेस्ट मान रहे हैं और ओरिजिनल टेस्ट को ख़राब बना रहे हैं। सही बात, सही बात, सही बात। तो वो बड़ा फ़नी सा मोमेंट था मेरे पिताजी के लिए उस समय। ये यादें होती हैं जी खट्टी मीठी, जो याद रह जाती हैं। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने कि यादें जो हैं खट्टी और मीठी होनी चाहिए, क्योंकि यही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। बैलेंस तभी हो पाएगा जब थोड़ा हर एक तरीके की तत्व हमारे ज़िंदगी में जीवन में होंगे शामिल, तभी जाके। जी। तो बहुत बढ़िया सर, मतलब अच्छा किस्सा था ये, और मेरे को लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए ताकि आप लोगों को फीडबैक मिलता रहे। एक क्रिटिक्स आपके लिए होने ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोग अपने आप को और सुधार पाएंगे और आपकी चीज़ें और बढ़िया हो पाएंगी, बेहतरीन हो पाएंगी और मार्केट में आप अपने आप को और अच्छे से स्टेब्लिश कर पाएंगे। यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से आप शायद मार्केट में एक अच्छी होल्ड बना के रखे हुए हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक पे चलते हैं, आते हैं उसके बाद फिर करेंगे और गुफ्तगू इसी टॉपिक पे कि सुगंध स्वीट ने किस तरीके से अपने आप को ग्रो किया और किस तरीके से इनका कारवां आगे तक बढ़ता जा रहा है। मैं हूं आरजे शिवांग, आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो आइडिया से आविष्कार में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। तो आज शो में बात हो रही है सुगंध स्वीट्स के बारे में और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुगंध स्वीट्स जो आरडीसी वाले ब्रांच है, इसके अलावा भी सुगंध स्वीट्स कहीं और है या सिर्फ एक ही ब्रांच यहाँ पे है? गाज़ियाबाद में पहली दुकान जब हमने शुरू की थी हमारे पिताजी ने, बाबा जी ने, तो अम्बेडकर रोड पे की थी। पहली हमारी पुरानी, सबसे पुरानी दुकान जो आज भी चल रही है वो अम्बेडकर रोड पर है। उसके बाद फिर हमने राजनगर सेक्टर 3 में जीडीए मार्केट में दूसरी शॉप ओपन की थी। उसके बाद फिर वो हमने शिफ्ट करके सन 2009 में आरडीसी राजनगर में हमने इस शॉप को शिफ्ट किया था। अच्छा। जो आज तक चल रही है। मुरादाबाद में हमने जब पहली दुकान शुरू की थी उसके बाद 5 दुकानें और मुरादाबाद में एक के बाद एक खुलती रहीं। कांट रोड में, सिविल लाइंस में, लाजपत नगर में, दिल्ली रोड पर। फिर हमारे चाचा जी ने अपने व्यापार को मुरादाबाद से बाहर फैलाया तो रामनगर, चंदौसी, अभी पिछले साल नोएडा में भी हमने एक और अपनी ब्रांच ओपन की है। तो कुल मिला के गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, चंदौसी, रामनगर यहाँ हमारी प्रेजेंस है। बाकी हम लोग नोएडा में भी 2 ब्रांचेस अभी ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं और एक आउटलेट हम सहारनपुर में भी खोलने के लिए उस पर काम चल रहा है। बहुत बड़े सर, हम चाहेंगे कि और पूरा गाज़ियाबाद यही चाहेगा कि इस तरीके से आप मिठास फैलाते रहें, हर किसी के घरों में आपकी मिठाइयाँ जाते रहें और सुगंध जो है और इस तरीके से पूरी सुगंध गाज़ियाबाद में फैलाते रहें। फिलहाल तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आते हैं, फिर करते हैं थोड़ी और गुफ्तगू सर के साथ कि किस तरीके से अगले 10 साल में देखते हैं अपने आप को और क्या विजन है आगे के लिए। मैं हूं आरजे शिवांक, आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आज हमारे साथ हैं सुगंध स्वीट्स के ओनर और आज हम इनसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सुगंध स्वीट्स में क्या क्या खास है और कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या टाइमिंग है, क्या फुटफॉल टाइमिंग है। तो सर अब हमें ये बताइए कि कोई ऑफ़र भी आपके यहाँ लागू है, कोई ऑफ़र आपके यहाँ चल रहा हो इस टाइम पे? हमारी शॉप पर शाम को एक हैप्पी आवर का एक ऑफ़र चलता है जिसमें हम लोग अपनी सेम डे कंज्यूम होने वाले स्नैक्स और बंगाली स्वीट्स को एक डिस्काउंट पर हम सेल आउट करते हैं। आरडीसी में पता ही है आपको सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं यहाँ, तो उसी को देखते हुए हमने एक ऑफ़र चलाया हुआ है शाम के समय। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो पीक आवर्स हैं वो इवनिंग के टाइम ही रहते हैं। तो आप सबने सुन ही लिया होगा कि शाम को इवनिंग में हैप्पी आवर्स चलते हैं और उसमें स्नैक्स और बंगाली आइटम्स पे आपको जो है एक ऑफ़र डिस्काउंट मिलता है। तो आप लोग भी जा सकते हैं और आप लोग भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इस डिस्काउंट का। मैं हूं आरजे शिवांक, आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। शो का नाम बढ़ते कदम, गाना आप लोग लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आइए एक बार और जानते हैं कि सुगंध स्वीट अपने आप को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखता है, क्या विजन है, क्या सोच है? सुगंध स्वीट्स को अब तक जितना प्यार मिला है हमें, उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी ग्राहक हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास जगाने के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमें मेहनत करने का मौका मिला, आपको एक अच्छा टेस्ट देने का। आगे का हमारा यही विचार है कि जिस तरह से प्यार हमें मिलता रहे, हमें ऐसे ही आगे मिलता रहे और जहाँ जहाँ हम सुगंध नहीं पहुँच पाई है, जहाँ जहाँ हम लोग अभी जाना चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँचें। देश में ही नहीं, हम विदेश में भी जाना चाहते हैं अपनी सुगंध को लेकर। तो जैसे जैसे हमें पब्लिक जनता का प्यार मिलता रहेगा, हम अपने आप व्यापार को बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुमूल्य वाला, और हमें इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, पूरे गाज़ियाबाद को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, अवेयर करने के लिए। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा सर कि जब कोई ओकेशंस होते हैं, कोई फेस्टिवल सीज़न होता है, तो ज़्यादातर आपके यहाँ से ही हम मिठाइयाँ लाते हैं और समोसे और जितने भी स्नैक्स हैं वो भी हम आपके यहाँ से ही पर्सनली ये लाते हैं। तो हमको आपका स्वीट्स पसंद है, मतलब आपका टेस्ट हमको अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छी तरीके से सर मार्केट में कायम है और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें। धन्यवाद। हम आप लोगों के साथ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सुगंध स्वीट्स के ओनर और मिलेंगे अब ऐसे ही किसी और
एक खास व्यक्ति के साथ बढ़ते कदम में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी।